नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 में 1,20,000 से अधिक सीटों पर वैकेंसी आने की बात कई बार कही गई और सरकार में शामिल जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, उनके ट्विटर और फेसबुक सोशल साइट्स के माध्यम से भी ये बातें बार बार कही गई, पोस्ट की गई कि 1,20,000 से अधिक वैकेंसी टीआरई 4 में आएगी। लेकिन अब ये वैकेंसी धीरे धीरे घटते घटते 27,000 पे चली आई है। तो ये बिहार के लाखों छात्र युवाओं के साथ घोर अन्याय है। आखिर सीटों में कटौती क्यों की जा रही है? जब सीटें खाली है, कई स्कूल ऐसे हैं बिहार में, सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षकों की बहुत कमी है, पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है, पढ़ाई बाधित हो रही है और लाखों सीटें खाली है। इसके बावजूद भी सीटों में कटौती आखिर क्यों की जा रही है? तो ये बिहार के लाखों युवाओं के साथ घोर अन्याय है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी एसटीईटी का भी ऐलान सरकार ने कर ही दिया है। जब एसटीईटी हो रहा है तो फिर अब तो वो भी बात नहीं रही। पहले कहा गया कि आधा सीट टीआरई 4 में देंगे, आधा टीआरई 5 में देंगे और एसटीईटी टीआरई 5 से पहले कराया जाएगा। लेकिन अब जब एसटीईटी भी कराया जा रहा है तो अब सीटों की कटौती क्यों की जा रही है? ये बिल्कुल ही गलत है, घोर अन्याय है, नाइंसाफ़ी है बिहार के लाखों युवाओं के साथ। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सरकार से और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये आग्रह कर रहे हैं कि आप इसे संज्ञान लीजिए और 1,20,000 से अधिक सीटों पर टीआरई 4 के लिए वैकेंसी निकालिए, विज्ञापन निकालिए और जल्द उसकी परीक्षा करवाइए। और जो भी स्टूडेंट्स हैं टीआरई 4 से जुड़े हुए, चाहे वो एसटीईटी देंगे अभी या एसटीईटी पहले से पास हैं, हम आप सभी से आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी एकजुट होकर अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाइए। अगर आप बंटते रहेंगे, अगर आप गुटबाजी करेंगे तो सरकार इसी तरह नाजायज़ फ़ायदा उठाएगी। कोई भी सरकार हो, सरकार चाहती है कि स्टूडेंट्स आपस में बटे रहे, गुटबाजी करते रहे, ताकि फूट डालो और राज करो की नीति पे काम किया जा सके। चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि युवा छात्र जो है एकजुट रहे। तो इसलिए हम सभी से आग्रह कर रहे हैं, जो अभी एसटीईटी देने वाले हैं और जो एसटीईटी पास हो चुके हैं, आप सभी से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़िए, एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। और 9 सितंबर को महाआंदोलन होने जा रहा है। 9 सितंबर को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज आप सभी लोग आइए और इस महाआंदोलन में शामिल होइए, अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए। अगर अभी एकजुट होकर आप लोग नहीं लड़े तो अभी तो 27,000 कही जा रही है, धीरे धीरे कहीं 5,000 पे सीटें न चली आए। तो हम लोगों को 1,20,000 से अधिक सीटों पर वैकेंसी चाहिए टीआरई 4 में। आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सबसे आग्रह कर रहे हैं कि 9 सितंबर को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज पहुंचिए और अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए। और साथ ही 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट देने से आप देखते हैं कि सीटों की संख्या और कम हो जाती है। वैकेंसी निकलती है 1 लाख पे और पता चला बहाली हुई 50,000 60,000 पे मल्टीपल रिजल्ट की वजह से। और अभी तो वैसे भी सीटों की संख्या कम कर दी गई है। तो इसलिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो, यानी डॉक्यूमेंट्स की जांच हो। क्योंकि आप देखते हैं काउंसलिंग में बहुत सारे लोग फर्जी पकड़े जाते हैं या बहुत के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, तो उनको बाहर किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी सीटें खाली रह जाती है। तो ऐसी नौबत ना आए, पहले ही डॉक्यूमेंट्स की जांच हो जाए, जैसे कि अन्य भर्तियों में होता है। तो टीआरई 4 में भी, शिक्षक भर्ती में भी रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स की जाँच हो जानी चाहिए। फर्जीवाड़ा रुकनी चाहिए। जितना भी फर्जी बहाल हुए हैं टीआरई 1 2 3 सबको बाहर किया जाए। सभी शिक्षकों के सभी सर्टिफिकेट की जांच हो और जो भी फर्जी तरीके से आए हैं सबको बाहर किया जाए। दिव्यांगता की जांच हो, दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच हो, अन्य सभी सर्टिफिकेट, आवासीय, ईडब्ल्यूएस, जाति, सभी सर्टिफिकेट की जांच हो। क्योंकि आप देखिए, अगर सही से बहाली हो, डॉक्यूमेंट्स की जाँच अच्छे से हो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाए तो अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी मिलेगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? अब टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 को देखिए, वैकेंसी निकलती थी 1 लाख और स्कूल में ज्वाइनिंग कितने की होती है? कभी 50,000, कभी 60,000, कभी 70,000। बाकी सीटें खाली रह जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी नौबत टीआरई 4 में नहीं आए। तो इसलिए हम सबको मिलकर लड़ना होगा। और 9 सितंबर का डेट इसलिए रखा गया है क्योंकि उससे पहले कहीं कहीं परीक्षा है, जो बिहार के अभ्यर्थी भी परीक्षा देने जा रहे हैं। कुछ परीक्षा है जो पटना में ही है, बिहार का ही है। 9 के बाद भी परीक्षा है, 9 से पहले भी परीक्षा है। तो इसलिए 9 तारीख का डेट रखा गया है ताकि आप लोगों की परीक्षा भी न छूटे। जो लोग परीक्षा भी देने जा रहे हैं वो भी आंदोलन में शामिल हो सके, इसलिए 9 सितंबर का डेट रखा गया है। तो आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे आप एसटीईटी अभी देने वाले हों या एसटीईटी पहले से पास हो,
यानी टीआरई 4 जो भी अभ्यर्थी है टीआरई 4 की परीक्षा देना चाहते हैं, उन सभी से आग्रह है कि अपने हक और अधिकार के लिए 9 सितंबर को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज पहुंचिए। और हम लोगों की मांग है कि 100% रिक्ति पर यानी 1,20,000 से अधिक सीटों पर टीआरई 4 में वैकेंसी आनी चाहिए। और माननीय नीतीश कुमार जी से हम आग्रह कर रहे हैं कि जिस तरह आपने डोमिसाइल लागू किया, हम लोगों ने तारीफ किया, धन्यवाद दिया नीतीश कुमार जी आपको। आपने फेसबुक ट्विटर के माध्यम से घोषणा किया टीआरई 4 की, लेकिन आपके अधिकारी अभी तक नहीं सुन रहे हैं और सीटों की कटौती करने लगे। तो अपने अधिकारियों को निर्देश दीजिए कि 100% रिक्ति पर टीआरई 4 में वैकेंसी आए, 1,20,000 से अधिक सीटों पर टीआरई 4 में वैकेंसी आए। और आप तमाम अभ्यर्थियों से, छात्र युवाओं से आग्रह कर रहे हैं कि 9 सितंबर को आप लोग सुबह 10 बजे पटना कॉलेज पहुंचिए। जय युवा, जय बिहार, जय हिंद।